बेटा ग्रेस मार्क्स और रीनीट 2025 अभी फिर यही सिलसिला चालू हो गया है। 24 में भी यही हुआ था, 25 में भी यही। और ये इस बार हुआ क्यों है, पहले अपन बेसिक से चालू करके बताता हूं मैं आपको। सर जिस दिन आपके नीट का एग्जाम हुआ, कई सेंटर्स पे क्या हुआ कि लाइट चली गई। और ये जो लाइट चली गई वाला टाइम है, ये वही था जो पेपर के बीच में था। तो अब सेंटर्स पे लाइट नहीं थी, तो बच्चों को बेटा पेपर लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। कहीं कहीं जगह तो ऐसा सुनने में आया कि भैया मोमबत्ती तक जलाई। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो सबसे पहले एमपी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था किसके रिजल्ट पे, 2025 के रिजल्ट पे, कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा, है ना, पहले इसकी जांच की जाए। तो फिर आपके एनटीए ने अपील करी। किससे अपील करी? एमपी हाई कोर्ट से। ठीक है, किससे? एमपी हाई कोर्ट से। तो एमपी हाई कोर्ट से उन्होंने यह बोला कि एक काम करते हैं, सारे बच्चों का रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन जिन जिन सेंटर्स पे लाइट गई थी, जिन जिन सेंटर्स पे यह हुआ है, उनके रिजल्ट्स को रोक लिया जाता है। तो एमपी ने उसको मान लिया, एमपी हाई कोर्ट ने, और उस स्टे को हटा दिया बेटा। लेकिन दिक्कत यह आई कि फिर एक और मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि उधर पे भी कुछ सेंटर्स थे जहां पर ये वाली चीजें देखने को मिली, और इसने फिर से स्टे लगा दिया कि नहीं, अभी रिजल्ट बाहर नहीं होगा। और बेटा मैं तो ये कह रहा हूं, अभी तो सिर्फ दो ही हाई कोर्ट ने आपको स्टे लगाया है, दो ही जगह चीजें पता चली है, एमपी और मद्रास में। हो सकता है ऐसा कई जगह और हो, तो बाद में फिर से स्टे लगे, ये भी हो सकता है। अब बात ये हो गई कि ये वाले ने तो स्टे हटा लिया, लेकिन इसके पे अभी क्या हुआ? तो फिर एनटीए ने ऑप्शन रखे दो कोर्ट में, कि एक तो अपन ये कर सकते हैं कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ, जो बच्चों के सेंटर्स में लाइट गई, या तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दें, या तो उनका रीनीट करवा दें, फिर से एग्जामिनेशन करवा दें। अब इसमें फिर बच्चा परेशान हो गया, और फिर पूरा, मतलब जो आप समझ रहे हो 2024 में हुआ था, ग्रेस मार्किंग हुई थी वहां खतरनाक तरीके से, और वो ही पैटर्न अगर इस बार ये कर दिया, अगर हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि भैया ग्रेस मार्क्स दे देते हो, तो फिर से वो मैटर हो सकता है। किस बेसिस पे आप ग्रेस मार्क्स दोगे, क्या बुनियाद रखोगे आप ग्रेस मार्क्स देने की, तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यह लगता है कि ग्रेस मार्क्स वाला ऑप्शन तो नहीं है, करना चाहिए। अगर करना है तो आप उन बच्चों को, जिन बच्चों के साथ हुआ है, रीनीट करवा दीजिए उनका, है ना। लेकिन उसमें भी एक या दो कंडीशन रखनी चाहिए कि रीनीट अगर आप करवा रहे हो तो डिफिकल्टी लेवल या तो सेम हो, डिफिकल्टी लेवल जो रहे या तो वो सेम हो, किसके बराबर? 2025। ऐसा ना हो पेपर बहुत आसान दे दो, और पेपर आसान दिया तो फिर उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिनने अभी 2025 का मेन पेपर दिया था। या तो आप डिफिकल्टी लेवल इससे बढ़ा दो, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दो। अच्छा, इसका रीजन क्या है सर, क्यों बढ़ा दो डिफिकल्टी लेवल, क्यों बढ़ा दो? क्योंकि बेटा क्या हुआ था, अभी जो 2025 का पेपर आया वो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। बच्चों के साथ वो कहते हैं ना, कैसा लगा मेरा मजाक, वैसा पेपर था बेटा। मतलब आप पॉइंट समझ रहे हो, एकदम से दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन अब अगर आप रीनीट करवाओगे तो बच्चा प्रिपेयर रहेगा ना, कि एक बार वो पेपर आ चुका है तो लेवल और बढ़ के आ सकता है। तो इन दोनों को बेसिस बना के रीनीट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आसान पेपर दिया बेटा तो उनके साथ नाइंसाफी है जिनने 2025 में मेन पेपर दिया, जिनके यहां लाइट का इशू नहीं था। तो रीनीट करवाने में कोई इशू नहीं है, ये सबसे बढ़िया होगा उन बच्चों के लिए। या एक और ऑप्शन रख सकता है कोर्ट उनके पास, कि या तो आप रीनीट दे दो, या तो फिर आपके जो ओरिजिनल मार्क्स आएंगे आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ओरिजिनल मार्क्स को एक्सेप्ट कर लो, जो भी आपके आने वाले हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, या तो उन बच्चों को रीनीट का वो दे दो प्रावधान कि हाँ आप रीनीट अपीयर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ग्रेस मार्क्स का अगर ऑप्शन दे दिया कि हां ग्रेस मार्क्स का, तो बेटा इसमें फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसमें फिर मैटर फंस जाएगा, यहीं नहीं रुकेगा। अगर ग्रेस मार्क्स आ गया तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं पिटीशन या फिर चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, डेफिनेटली। क्योंकि बेटा बाकी बच्चे जिनने पेपर दिया हुआ है वो नहीं मानेंगे।
तो ये चैलेंज होगा फिर से कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि ग्रेस मार्क्स की वजह से पिछले साल बहुत दिक्कत आई थी बेटा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यह लगता है, और मेरे हिसाब से एनटीए को भी यही करना चाहिए, है ना, इसके उसमें नहीं जाना चाहिए। और यह चीज कब क्लियर हो रही है पता है आपको, आज के दिन 26 मई को आज एनटीए रखेगा अपना प्रावधान फिर से कि क्या करना है दोनों में से, और हाई कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगा। और मैं आज ये आ जाएगा, उसके बाद मैं शायद आपको आज शाम को ही शॉर्ट के माध्यम से या कल फिर मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन बेटा डेफिनेटली आप मान के चलिए इन दोनों में से कुछ एक की बात, दोनों रखी थी उनने, कोई एक पे तो कुछ ना कुछ आंसरेबल होगा। लेकिन ग्रेस मार्क्स पे तो मैं भी नो बोल रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि ये गलत होगा। और आप मान लीजिए अगर ग्रेस मार्क्स आया तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील लगेगी। अच्छा, अब इस चीज से ये जो चल रहा है ना, इससे आपका रिजल्ट भी अफेक्ट हो रहा है। इससे आपका रिजल्ट भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। मतलब वो लेट आएगा, 100% रिजल्ट लेट आएगा, क्योंकि बेटा जिस तरीके की चीजें चल रही हैं रिजल्ट में डिले होगा। वैसे तो सेकेंड वीक का था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जून के लास्ट तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप ये मान के चलिए अपन इस पे आगे बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चा सोच रहा था कि एक बार रिजल्ट देख लेता हूं कैसा क्या आ रहा है, तो जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, मतलब कि बेसिकली ड्रॉप ले लिया जाए, है ना, तो बेटा मैं कहूंगा कि हां आप लोग ड्रॉप ले लो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि रिजल्ट में टाइम लग सकता है। 100% श्योर है कि रिजल्ट कम से कम 15-20 तारीख के बाद ही आएगा, है ना। ये मान के चलिए, मैं तो लास्ट वीक बोल रहा हूं, लेकिन मान के चलिए अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक ये चीजें सॉर्ट नहीं होगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो जिनको भी ड्रॉप लेना है बेटा, वो अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दीजिए। और जो सोच रहे हैं कॉलेज लेने का, तो फिर वो तो वेट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा बैच चालू हो चुका है, हमारी पूरी टीम रेडी है, ठीक है। हमारा बैच, कामयाबी बैच जो है वो 19 मई से चालू हो चुका है, और हम सब लोग पूरी जान से लग चुके हैं बेटा, है ना। एक चीज और बताऊंगा, आप लोग क्या चाहते हैं कि रीनीट वाला होना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स वाला होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये वाला होना चाहिए उन बच्चों के लिए, है ना, या तो फिर वो बच्चे अपने ओरिजिनल मार्क्स को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ग्रेस मार्क्स अगर देते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, और आज की डेट में ये क्लियर हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली शाम तक या फिर कल आपको चीजें क्लियर कर दूंगा कि क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है बेटा। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा बैच चालू हो चुका है, कामयाबी बैच, तो आप फटाफट एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि रिजल्ट का अगर आप वेट करेंगे बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कामयाबी बैच हमारा 19 मई से चालू हो चुका है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारा 1 प्रो महापैक, है ना, अभी इस पे ऑफ चल रहा है 44% का बेटा, ह्यूज ऑफ है। लेकिन इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मेरा कोड, दैट इज हेमंत। इससे आपको 2 फायदे मिलने वाले हैं बेटा, इससे 2 फायदे मिलने वाले हैं आपको। एक तो आपको 44% का डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको। मतलब ये मानिए जीएमसी स्टूडेंट्स की मेंटरशिप तो मिलेगी, लेकिन मेरी पर्सनल मेंटरशिप तब मिलेगी जब आप हेमंत कोड लगाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये मेरा कोड भी लगवा देंगे, आपको हर डिटेल भी दे देंगे। और आप मान के चलिए कामयाबी बैच में भी आप सिंगल एनरोल कर सकते हैं बेटा, वो भी बहुत बढ़िया है। वहां पे भी आप यूज करिए हेमंत कोड, आपको मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी, और 44% का वहां पे भी क्या है बेटा, ह्यूज डिस्काउंट है। तो बस मैं ये कहूंगा बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि रिजल्ट का डामाडोल लग रहा है। क्योंकि जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, अब मुझे लग रहा है कि गलती से ग्रेस मार्क्स वाले पे ना आ जाए, नहीं तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा और आपका रिजल्ट फिर से थोड़ा पेंडिंग ना हो जाए। तो जो भी आगे की चीजें होंगी मैं फिर से आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप लोग बस निश्चिंत रहिए, और जो लोग भी ड्रॉप का सोच रहे हैं बेटा, प्लीज पढ़ना चालू करिए, एनरोल कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, रीनीट वाला कि ग्रेस मार्क्स वाला। ओके, थैंक यू।